शुरू में तो फ्री में दिए। हाँ। उसके बाद तो फिर पैसा लग रहा है। आदत हो गया है कोयला थी गैस का, तो घर में तो अब लकड़ी गोईठा पर अगर बनाइए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहू लोग कहेगी कि हमको खाना नहीं आता है बनाने, कैसे बनाएंगे। चूड़ी खरीदने में अब देखिए, चूड़ी जो पहले 10 रुपया 5 रुपया मिलता था, वो अब 60 रुपया 70 रुपया में मिलता है। तो बहुत परेशानी होता है ना, कपड़ा लत्ता भी उतना ही महंगा है। एक बार चस्का लगा दिया है कि फ्री में लीजिए, उसके बाद फिर दे रहा है, पैसे ले रहा है। अब पैसा का अथियो ना आ रहा है अकाउंट में जी, वो नहीं आ रहा है। अकाउंट में पैसा भी नहीं आ रहा नहीं आ रहा है कुछ ना, सब बंद कर दिया है। मेकअप करने के लिए भी हस्बैंड बोलते होंगे इतना मेकअप बड़ी तो बोलेंगे ना, बोलेंगे कि महंगा है ये, तो कहाँ से ला कर देंगे। अब खर्चा जुटाएंगे, घर के जुटाएंगे कि महंगा मेकअप करा देंगे। बहुत कम हो गया है, महंगाई के चलते बहुत कम हुआ है। देख रहे हैं लिपस्टिक ना कुछ नहीं है। बोरो प्लस लगा रही है। आपका दुकान था, दुकान तरवा दिया मोदी, बताइए। हम लोग का जब दुकान था तो दुकान तरवा दिया, जैसे सब लोग बिखर ही गए। प्रधानमंत्री के यही कह रहे हैं सर कि गरीब जितने लोग हैं उसको कुछ नौकरी दीजिए, रोजी रोटी दीजिए, और ये सिलेंडर जो पहले 450 रुपया में मिलता था उतना कर दीजिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज बजट पेश हो रहा है और इस पे थोड़ा सा हम घरेलू महिलाओं का जो ओपिनियन है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े नेताओं और बहुत सारे लोगों की बयान तो आप सुने हैं। इसके लिए मैं अब घर घर में जा रही हूँ और घरेलू महिलाओं से किचन में ही उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी सुनीता नाम है। सुनीता जी, मुझे ये बताइए कि अब बजट पेश होने वाला है, आम महिलाओं को क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है सर। जो गरीब तबके के हैं लोग, उनको तो बहुत परेशानी होता है। अभी तो गैस 1250 रुपया मिल रहा है सर। आटा जो है, जो आटा चालू आटा जो होता है वो 40 के मिलता है, और बढ़िया आटा पैकेट वाला वो 42 के मिलता है, जो हम लोग को सब संभव नहीं है। तेल भी उतना ही महंगा है सर, चीनी उतना ही महंगा। कम कमाने वाला, रोज डेली कमाने वाला, खाने वाला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आप खाना बनाती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं दूसरी जगह? जी देखिए, ये खाना बनाने का काम करती हैं दूसरी जगह, फिर अपने घर जाती हैं, खाना बनाती हैं, तो आप सोच सकते हैं अरे भाई बड़े घरों के लोगों को उतना तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब जो लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भी कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि जो हमारे जैसा बहुत सारी महिला हैं वो बहुत परेशानी में रहते हैं। बाल बच्चा जिसको है, ये तो शहर में रहना, और गांव में तो खेती गृहस्थी होता नहीं है, और धान भी नहीं हुआ, पानी भी पड़ता है नहीं है, तो इसमें समझिए सर बहुत परेशानी होता है। और बाहर में अगर शहर में हम लोग आए कमाने खाने के लिए, तो हम लोग का बाल बच्चा भी सर माने कि नौकरी चाकरी किसी को नहीं है सरकारी, सब प्राइवेट से कमाता है खाता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ और मुझे बताइए, महिलाओं को किचन तो देखना ही पड़ता है, सास श्रृंगार भी करना पड़ता है, तो मतलब बिना मेकअप के तो रह नहीं सकती है कि नहीं है? सब कोई काजल करेगी, बिंदी करेगी, टिकुली करवे करेगी, लिपस्टिक लगाएगी, वो भी महंगा हो। सब चीज़ महंगा है सर। वो भी खरीदने में पहले अपना पैकेट देखती होंगी कि जी, चूड़ी खरीदने में अब देखिए, चूड़ी जो पहले 10 रुपया 5 रुपया मिलता था, वो अब 60 रुपया 70 रुपया में मिलता है। तो बहुत परेशानी होता है ना, कपड़ा लत्ता भी उतना ही महंगा है, बहुत परेशानी होता है। काजल बिंदी तो वो तो है ही है सर, वो तो मतलब उसका कहने नहीं, वो हाँ कहने का, वो तो हम लोग गरीब आदमी उतना नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी जो लगाने वाला लगाता है। शादी ब्याह में तो शादी, हाँ जी सर, शादी ब्याह में लगाता है लोग। बहुत परेशानी होता है, इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि नीचे जो गरीब आदमी के हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान। सरकार तो कहते थे कि उज्ज्वला योजना और कौन कौन योजना हम लेके आ रहे हैं, सिलेंडर मतलब इतना में देंगे, फ्री में देंगे, तो क्या शुरू में तो फ्री में दिए। उसके बाद तो फिर पैसा लग रहा है। तो आदत लगा दी है कि सब घर में अब सिलेंडर चल गया, गैस पे पकाने लगो, अब बिना सिलेंडर के अब तो अब लकड़ी भी नहीं मिलता है, बहुत परेशानी होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब तो आदत प्रधानमंत्री जी आप लोगों को लगा दिए कि अब गैस पे खाना बनाइए, सब लोग खाना बनाइए, फ्री में बांट दिए। अब मुझे बताइए कि अब जब सिलेंडर जब महंगा हो गया है, तो अब तो लकड़ी या कोयला पे खाना बनता नहीं होगा, गोईठा चिपड़ी पे बनता नहीं होगा। जी नहीं, घर में तो अब आदत हो गया है कोयला थी गैस का, तो घर में तो अब लकड़ी गोईठा पर अगर बनाइए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहू लोग कहेगी कि हमको खाना नहीं आता है बनाने, कैसे बनाएंगे।
परेशानी होता है। सिलेंडर महंगा पे तो हस्बैंड बोलते होंगे कि इतना महंगा है। हाँ, 10,000 5,000 कमाने वाला सर, तो उसमें कहाँ से लोग सिलेंडर लाएगा, कहाँ से क्या करेगा। कितना लगता है पैसा? 1250 रुपया लगता है सिलेंडर का। 1250 रुपया लगता जी है? जी, 1250 रुपया लगता है। कितना दिन चलता है? 15 दिन या 20 दिन चलता है, और क्या। यानी कि 12 दूनी 2400। जी जी 2500 ना? जी जी 12.5 जी जी 2500 रुपया लग रहा है। जी जी। पढ़ाई लिखाई का अलग खर्चा। पढ़ाई लिखाई का तो छोड़ के सर बहुत परेशानी, हम लोग तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी होता है, क्या करें। मतलब घर में झगड़ा का पोजीशन ही बना दिया है मंगनी का सिलेंडर। जी जी, एकदम पूरा तो लड़ाई झगड़ा होना ही है। पहले आदत लगाया गया सिलेंडर देकर, और अब कहा गया कि भाई हम सब के घर में फ्री सिलेंडर बांट दिए हैं। अब जब आदत लग गई गैस पे पकाने की, चूल्हा छूट गया, तो अब उसका रेट जो है काफी आकाश पे कर दिया गया। अब लोग करे तो करे क्या, यानी कि गृह युद्ध हो रहा है घर में इस सिलेंडर की आदत की वजह से। हमारी बेटी बहू जो है तो उसको तो आदत नहीं है चूल्हा जोड़ने का, आता भी नहीं है चूल्हा जोड़ने। अब चूल्हा जोड़ के दीजिए, उसके बाद भी 10 बात कहिए, हाथ गंदा हो गया तो ये हो गंदा हो गया, नहीं खाना बनाएंगे। चलिए ठीक है, क्या कहें। क्या कहिएगा प्रधानमंत्री जी के? प्रधानमंत्री के यही कह रहे हैं सर कि गरीब जितने लोग हैं उसको कुछ नौकरी दीजिए, रोजी रोटी दीजिए, और ये सिलेंडर जो पहले 450 रुपया में मिलता था उतना कर दीजिए। चलिए, तो प्रधानमंत्री जी से सीधे आम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके किचन से ही मैं बात कर रही हूँ। वो सीधे आपसे कनेक्शन हो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई इन लोगों की क्या मांग है, ये भी आप सुन लीजिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जो घरेलू महिलाएं हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या असर आप लोगों पे पड़ता है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से। चलिए, केंद्रीय बजट पेश हुआ है, आम बजट पेश हुआ है, और उसको लेकर महिलाओं को कितना प्रभाव पड़ता है, हम थोड़ा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या मांग है। आप लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त तो घरेलू महिलाएं ही होती है, भाई खाना बना के उन्हीं को देना पड़ता है। हस्बैंड जितना पैसा देते हैं उसे में बचा भी बचाए। हाँ जी, कहाँ से बचेगा। दाल तेल महंगे है, चावल महंगे है, गैस महंगे है, तो आदमी कहाँ से बचाएगा। जब मैंने कमाए वाला आदमी कुछ करेगा। मोदी सरकार तो आप लोग को उज्ज्वला योजना के तहत और ये थे क्या बोलते हैं, ना कुछ मिले, आप लोगों को फ्री में, तो फ्री में दिया तो फिर तो 1250 रुपया लग रहा है, तो कहाँ से होगा। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। सिलेंडर फ्री में मिला नहीं, हम लोग सरकारी में लिए, बाकी फ्री में दिया है ना। एक बार चस्का लगा दिया है कि फ्री में लीजिए, उसके बाद फिर दे रहा है, पैसे ले रहा है। अब पैसा का अथियो ना आ रहा है अकाउंट में जी, वो नहीं आ रहा है। अकाउंट में पैसा भी नहीं आ रहा नहीं आ रहा है कुछ ना, सब बंद कर दिया है। बड़ी तेज सरकार है ना। तेज नहीं तब ना, सारा चीज में तो तेज है कि मैंने एक बार चस्का लगा दिया है, लगा के आप फिर जब पैसा वो भी तरीमे नहीं आता था ना कि चल भाई निकाल के आदमी करता है, तो वो नहीं आ रहा है। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है कुछ नहीं। और कितना असर पड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा भी चालू हो ये सब चीज से, महंगाई की वजह तो से। महंगाई के चलते लड़ाई झगड़ा होगा ना, ये बताइए। अगर पैसा रहेगा ये ना तो हस्बैंड से लड़वे करेंगे, तो लड़ाई हो भी करेगा। साड़ी पहनना मतलब मेकअप करने के लिए भी हस्बैंड बोलते होंगे इतना मेकअप बड़ी तो बोलेंगे कि महंगा है ये, तो कहाँ से ला कर देंगे। अब खर्चा जुटाएंगे, घर के जुटाएंगे कि महंगा मेकअप करा देंगे, बताइए। कौन मेकअप कम कर दी है? सारा मेकअप आदमी कब्जी करेगा, मतलब बहुत कम हो गया है, महंगाई के चलते बहुत कम हुआ है। देख रहे हैं लिपस्टिक ना लगा, कुछ नहीं है। बोरो प्लस लगा रही है। अच्छा, फेयर लवली छोड़ के बोरो प्लस पे आ गए। हाँ, लगा रही है, 5 रुपया वाला लगा, 5 वाला लगा रहा है, तो क्या करें। 10 वाला नहीं जुटा तो 5 वाला लगा रहा है। आप लोग को सबसे ज्यादा क्या चीज पे असर पड़ा ये बताइए, अब आप बताइए। गैस पर ज्यादा असर पड़ा, आटा चावल पर असर पड़ा, तेल पर असर पड़ा, ज्यादा असर पड़ता है, और क्या असर पड़ा, सारा चीज मैंने किचन वाला सब महंगे पड़ा, बहुत महंगा और उससे मतलब आपके घर की स्थिति का क्या हाल? वही गरीबी स्थिति है, कितना महीना में कैसे चलाए, कितना जुटाए। तो एगो जुटाएगा तो एगो घटेगा, एगो जुटाएगा तो एगो घटेगा, अब क्या कर सकते हैं। रोजगार और इंडस्ट्री जो बड़ा फैक्ट्री वगैरह तो बिहार में है नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई तकारी बच रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है तो नौकरी कुछ नहीं। महंगाई बढ़ते जा रहा है। क्या कहिएगा आपके जो प्रधानमंत्री मोदी जी बैठल है उनको? क्या कि गरीबी हटाइए, हम लोग के रोजगार दीजिए कुछ। हैं कि हम महिलाओं के बारे में ही सबसे ज्यादा सोचते हैं। कहाँ महिला के बारे में सोच रहे हैं। अब तो महंगाई कर रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम तो देख रहे लड़ाई लगवाते हैं, किचन में कुछ सामान लगता है, लड़ाई करता है हस्बैंड से, किचन है, उच नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं। कई बार हस्बैंड लड़े हैं।
अरे कितना बोला, कितना बताएं, बताइए। हर महीना लगता है तो आदमी कोई चीज़ घाटता है, ताला वाला बोलते हैं ना कि हाँ ये चीज, तो ये पैसा नहीं है तो कहाँ से ला कर देंगे बताइए। तो महंगाई है तब ना। अब तेल ला घट गया तो आटा लावे ला सोचे, तो आटा घटा तो चावल ला सोच रहे हैं, तो चावल घटा तो गैस ला सोच रहे हैं। सारा तो सोच ही पड़ता है ना। गैस खत्म हो जाएगा तो कैसे बनेगा कितना खाना? चलता है गैस? एको महीना नहीं चलता है, 28 दिन चलता है, 25 दिन चलता है, 20 दिन चलता है। जैसन खाना बनता है जैसन चलता है। वही तो बचा ही के चलती होंगी कि गैस खत्म हो गया। खत्म हो गया था। आपके भी घर में झगड़े होते हैं? बड़ी झगड़ा होता है हमको घर में। क्या चीज के लिए? वही खाना किचन के सामान के लिए आओ। तो हस्बैंड को नहीं बोलते भाई खा रहे हैं तभी ना हम बना रहे हैं? क्या मैंने महिला लोग को रोजगार देते हैं अगर, तो हम लोग करबो करते हैं कि चलो भाई अपना बैठे हैं काहे चलते करते हैं, का करे में थोड़ा लाज है। आपको क्या लग रहा है बताइए, आप क्या कहिएगा? हम कहीं महंगाई तो ये सब तो खूब सुनाती होगी। आए हमारा तो कोयला पे खाना ना बनाएंगे? हाँ, कोयला पर खाना तो आजकल नहीं बनते हैं, गैसों महंगा है, सब चीज तो महंगाई है, तो कौची पर खाना बने? हम लोग के बेटन के कोनो नौकरी ना चाकरी, गरीब आदमी कुछ रोजगारों रखता कमा के खाता। यही अब बात आओ का हमने के। सरकार तो बोलबे किया है कि पकौड़ा भी तलो। हाँ, पकौड़ा पे बताओ भगा रहा है, रोड पर तो भगा रहा है कि हटाओ, तो पकौड़ा कैसे बेचेगा? पब्लिक खाइबे न करेगा तो पकौड़ी बेच के क्या करेगा? हम लोग का दुकान था, दुकान तोड़वा दिया मोदी, बताइए। हम लोग का जो दुकान था तो दुकान तोड़वा दिया, जैसे हम लोग बिखर ही गए। अच्छा, मतलब पकौड़ों पे आफत। हाँ, सब्जी बेचते थे ना वो सब चीजें में मैंने सब तोड़वा के हटवा दिए। कहिए टूटेगा। ये तो आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी सिमटबे न करेगा। रोड पर दुकान है, का झोपड़ी है, चाय का दुकान है, गरीब आदमी जो तुरंत ऑर्डर होला तो बता हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी बूढ़ी खाए आए बैठ के तो कुछ बेच के खाएंगे ना, तो सब तो तूर फाड़ हो। आप लोग चिंता मत कीजिए, सुन रहे हैं कि वृद्ध लोग जो हैं उन लोगों के लिए कुछ न कुछ सरकार इस बार बजट में अपना लाई है, सब कुछ लाई है। आप लोगों को कुछ कुछ दिया जाएगा कि अभी तो आवास के लिए भी आया है, अभी बजट पेश हुआ है। चलिए, तो महिलाओं का जो कहना है सबसे ज्यादा असर पड़ता है महिलाओं पर, क्योंकि वही लोग किचन संभालती हैं और किचन संभालने के बाद उनका बजट जो है, जब महंगाई जब पड़ता है तो फिर उनका बजट गड़बड़ हो जाता है और उसकी वजह से घर में शीत युद्ध भी छिड़ जाता है। और क्या क्या जो कह ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं कि मेकअप भी अब कम करना बंद कर दिए, क्योंकि भाई मेकअप करो या भरपेट खाना खाओ, कोई एक ही चीज हो सकता है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।